इस बंदे को आप जानते हैं, द लेजेंडरी मिस्टर बीन। जिस तरीके से ये बंदा सोचता है, ये अगर हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ाया जाए तो हमारी सोसाइटी के मसले आधे से ज्यादा वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये बंदा नेचुरली गॉड गिफ्टेड कुछ स्किल्स के साथ पैदा हुआ है, जिसको हम कहते हैं लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग होती क्या है? बेसिकली आप इमेजिन करें, एक कमरा है जिसके अंदर आपको दाखिल होना है और उसका दरवाजा कंप्लीटली लॉक है। तो आप आधे घंटे से 1 घंटे से 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूअसली उस दरवाजे को खोलने की या तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप अंदर दाखिल हो सकें। पर मिस्टर बीन जो लेटरल थिंकिंग रखते हैं, वो आधा घंटा अपने एफर्ट्स इस दरवाजे पर लगाएंगे और फिर क्या होगा, वो आधे घंटे बाद थोड़ा सा दरवाजे से पीछे हटेंगे, कंप्लीटली उस दरवाजे को देखेंगे, उस दीवार को समझेंगे और उस पूरी बिल्डिंग का जायजा लेंगे कि अंदर दाखिल होने का और कौन सा रास्ता है। ये आप समझ रहे होंगे, ये तो कॉमन सेंस है, हर कोई कर लेगा, पर ऐसा नहीं है। हम जो कन्वेंशनल ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम हमेशा अपनी थिंकिंग वर्टिकल रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं बार बार मिस्टर बीन की मिसाल क्यों देता हूँ? क्योंकि ये बंदा बचपन में बहुत ज़्यादा हकलाता था। अब आप सोच के देखें, एक बंदा जो बचपन में हकलाता था, वो आखिर इंटरनेशनल लेवल पे कॉमेडी कैसे करेगा और कॉमेडी एपिसोड्स या फिर अपने चैनल्स किस तरीके से बनाएगा। अब आप समझिए, जो कन्वेंशनल ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, अगर वो हकलाता है या उसको बोलने की कोई मसला है या प्रॉब्लम है, तो वो हमेशा से वो ऑप्शंस अपने पास रखेगा जिसमें बहुत ज़्यादा बोलना ना पड़े, और ताकि वो एक ही जगह बैठकर कोई ट्रेडिंग कर सके, कोई ऑनलाइन वर्क कर सके, या फिर कोई ऐसा काम कंप्यूटर पर बैठ के, या फिर कोई ऐसा बिल्कुल जिसमें बोलने की ज़रूरत ही ना हो, और वो इजीली कर सकता है। वो इस तरीके से सोचता है। पर जो लेटरल थिंकिंग रखते हैं, वो इस तरीके से नहीं सोचते। अब जो लेटरल थिंकिंग रखते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम आखिर बोलते क्यों हैं? जिस बोलने में मुझे मसला है, वो सोचेगा कि आखिर हम बोलते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि हम अपनी इंफॉर्मेशन पास कर सकें किसी और बंदे तक, वो हमारी बातों को समझ सके और हमें उस तरीके का जवाब दे सके और हम दुनिया में कम्युनिकेट कर सकें। लेटरल थिंकिंग रखने वाले बंदे ये सोचते हैं कि क्या कम्युनिकेट करने का कोई एक ही रास्ता है, सिर्फ बोलना? फिर उसने जायजा लिया कि ऐसा नहीं है। हम अपने एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। हम जब बात करते हैं तो अपने हाथों को इशारों के जरिए यूज करते हैं, हम अपनी आंखों को यूज करते हैं, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। तो क्यों ना, अगर दुनिया तक अपना मैसेज पहुंचाना है या दुनिया को एंटरटेन करना है, तो सिर्फ क्या बोलने की जरूरत है या फिर बात करने की जरूरत है? नहीं। इसलिए उस बंदे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अभी मिस्टर बीन के एपिसोड्स देखेंगे तो वो ज्यादातर, अब आप उसको आंखों से बात करते हुए देखेंगे या हाथों से इशारा करते हुए देखेंगे, कभी भी आपने प्रॉपर आवाज उसकी नहीं सुनी होगी एपिसोड्स के अंदर। अब आप ये नॉर्मल लाइफ रूटीन में ये सेम लेटरल थिंकिंग अप्लाई करके देखें कि जो लोग एग्जाम देने की कोशिश करते हैं या फिर किसी एक चीज के पीछे लगे रहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है, हार्ड वर्क करने का कोई ना कोई नतीजा निकलता है, पर हम दूसरे ऑप्शंस पीछे छोड़ देते हैं। हम एक ही तरीके से सोचते हैं कि भाई हम इसी लाइन पे लगे रहेंगे और लगे पड़े हैं ताकि हमें सक्सेस मिलेगी। पर अगर हमें अपना टाइम और अपनी चीजों को सेव करना है, तो हमें 2 कदम पीछे हट के और ऑप्शंस की तरफ भी देखना पड़ेगा।